और चलिए सीधे लिए चलेंगे अब आपको कुरुक्षेत्र, जहां पर अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और क्या कुछ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस दौरान कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और हमारे इस क्षेत्र के वरिष्ठ नेता सुभाष सुधा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट वेदपाल जी, शाहबाद से जिन्होंने चुनाव लड़ा सुभाष कलसाणा जी, पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा डीडी शर्मा जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, धूमन सिंह किरमत जी, जिला परिषद के हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, और हमारे हरियाणा के पाल गडरिया समाज के माननीय अध्यक्ष शमशेर सिंह जी, डीएनटी के हमारे चेयरमैन जय सिंह पाल जी और महासचिव हरियाणा पाल गडरिया समाज चंदगी राम जी, और हमारे जिन्होंने अभी मांग पत्र रखा है रमेश पाल जी, जो हमारे पार्षद भी हैं और यहीं कुरुक्षेत्र से उनका शाहबाद नलवी में निवास है, और हमारे रमेश पाल नौणी जी जो अंबाला नौहणी गांव में जिनका निवास है, मंच पर विराजमान पाल समाज के सभी पदाधिकारीगण, और आज मेरे सामने मेरी मातृशक्ति, मेरे बुजुर्ग युवा साथी पाल समाज के, आप सबके आगे हाथ जोड़ करके आप सबको राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मुझे ये बड़ा गर्व भी है कि आज ऐसी नेत्री जिनका 300वां हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। भारत माता की महान ये संतति, भारतवर्ष की गौरवशाली वीरांगना, न्याय और जन कल्याण की प्रतीक मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज हम एक ऐसे युग निर्माता, ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन हमारे सामने खुली किताब है, आज हम मिलकर के उनकी 300वीं जयंती मना रहे हैं, जिनके जीवन ने यह सिद्ध किया है कि सेवा, संकल्प और सद्गुणों से युक्त नेतृत्व ही समाज को एक दिशा दे सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने जीवन में, अपने शासन में ये सिद्ध किया है। वह दिव्य आत्मा है माता मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर, उनको आज हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। आज का यह दिन मुझे खुशी है कि केवल ये इतिहास को स्मरण करने का नहीं है, आज का ये दिन केवल इतिहास को स्मरण करने का नहीं है, यह आत्म मंथन का दिन है, यह संकल्प का दिन है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब एक नारी अपने कर्तव्य पथ पर अड़िग हो जाती है तो वह युगों को बदल देती है। यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मित्रों, संत महात्मा, गुरु और महापुरुष न केवल हमारी अमूल्य धरोहर हैं, बल्कि हमारी प्रेरणा भी हैं। उनकी विरासत को संभालने व सहेजने की जिम्मेवारी हम सब की है। मुझे खुशी है कि हम संत महापुरुष विचार सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है।
मुझे इस बात की बड़ी खुशी है, गर्व भी है। इस समारोह का आयोजन भी इसी योजना के तहत वो किया गया है, मुझे इस बात की खुशी है। मातेश्वरी अहिल्याबाई जी का जन्म 31 मई 1725 महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ। उस युग में जब महिलाओं को शासन, शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित किया जाता था, तब माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज की जंजीरों को तोड़ करके और नारी शक्ति का एक दिव्य उदाहरण बन करके हमारे सामने वो उभर करके आई है, प्रस्तुत किया है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मुझे ये भी खुशी है कि 1767 में जब उन्होंने मालवा राज्य की बागडोर संभाली, तब वह केवल एक रानी बनी थी। वे अपने प्रजाजन की, अपने कामों के कारण अपनी प्रजाजन की माता बन गई हैं, माता बन गई हैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी। उनका शासन न्याय, करुणा और विकास का ये प्रतीक रहा है। मुझे ही खुशी है कि उनकी न्यायप्रियता ऐसी थी कि कहा जाता है कि अहिल्याबाई होलकर जी का राज था तो हर अमीर गरीब चैन की नींद सोता था। ऐसा माता अहिल्याबाई होलकर जी का शासन था। आज जब हम भारत अपनी संस्कृति की पहचान को गर्व से विश्व के सामने रख रहा है, तो यह याद करना भी आवश्यक है कि उस पहचान को जीवित का अद्वितीय कार्य हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है, उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी, हम सब जानते भी हैं कि उन्होंने अपने जीवन में हमारे धर्म की रक्षा के लिए लगातार निरंतर काम किया है। मुझे यह भी खुशी है कि कुछ ऐसे मुगलों ने हमारे उन धार्मिक जो स्थान थे उनको नष्ट करने का काम किया, परंतु माता अहिल्याबाई होलकर जी वो ऐसी हमारी मातेश्वरी थी जिन्होंने अपने खजाने के मुंह उन हमारे धार्मिक स्थानों के जीर्णोद्धार के लिए खोल दिए। ऐसी हमारी माता अहिल्याबाई होलकर थी। चाहे काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे सोमनाथ के मंदिर की बात हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के मथुरा अयोध्या की बात हो, बद्रीनाथ या राम, अहिल्याबाई ने उनका पूर्ण निर्माण कराने का काम मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उन्होंने न केवल मंदिर बनवाए बल्कि धर्म, संस्कृति और आस्था को फिर से जीवित करने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। उसके इस महा योगदान को मैं नमन करते हैं, हम सब मिलकर के उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। वर्ष 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा जहां विश्वनाथ कॉरिडोर का उन्होंने उस कॉरिडोर का निर्माण किया है, उस कॉरिडोर के पास माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति लगाने का काम भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों, हमें इस बात की बड़ी खुशी है। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम जो कॉरिडोर है उसका निर्माण वो मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के ही कार्यों का ये विस्तार है। जो काम माता अहिल्याबाई होलकर जी छोड़ करके वो चले गए थे, उसको आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है
ये भारत माँ का लाल वो नरेंद्र मोदी उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। मुझे खुशी है इस बात की। मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी जानती थी कि भारत की आत्मा इनके मंदिरों, इनकी परंपराओं और इसकी सभ्यता में बसती है, और उस आत्मा को उन्होंने अपने हाथों से माता अहिल्याबाई होलकर जी ने संवारा है। हमें खुशी है इस बात की। आज जब हम विरासत से विकास की बात करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब एक शब्द बोलते हैं कि विरासत से विकास, तो हम उसी विचार को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमें मार्ग दिखाया है। ये यही हमारी विरासत है, और इस विरासत को लेकर के ये देश गति से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी केवल एक शासक नहीं थी, नारी शक्ति की जीती जागती वो मिसाल थी। हम सब जानते हैं जब मल्हार राव पंजाब में थे, उस समय ग्वालियर में होलकर साम्राज्य पर जो संकट आ गया था, सैन्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, लेकिन प्रमुख सेनापति मौजूद नहीं थे। तब अहिल्याबाई जी ने स्वयं मोर्चा संभाला। वे सेना के साथ ग्वालियर पहुंची और युद्ध की रणनीति उन्होंने तैयार करके केवल मानसिक साहस नहीं दिखाया, बल्कि युद्ध क्षेत्र के उपस्थित अपनी उपस्थिति भी वो दर्ज कराई, और आगे आकर के उनके साथ उनको एक मुंह तोड़ जवाब देने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। मित्रों, यह पहली बार था जब एक स्त्री ने पुरुष प्रधान सैन्य प्रणाली में सेना नायिका के रूप में जीत दिलवाने का काम माता अहिल्याबाई होलकर जी ने किया है। उनके कौशल नेतृत्व से शत्रु ने अपनी हार मान करके वो पीछे हटने का निर्णय उन्होंने लिया है। यह घटना ये सिद्ध करती है कि नारी सिर्फ शांति का प्रतीक नहीं है, संकट में इसके समय में ये शक्ति का रूप भी है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये सिद्ध किया है। आज जब हम भारत की बेटियां देखते हैं कि अंतरिक्ष में उड़ान भर रही है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये 10 वर्षों से 11 वर्षों से सरकार चल रही है, हमारी बेटियां आज रफाल जैसे फाइटर को उड़ाने का साहस कर रही है। आज हमारी बेटियां स्टार्टअप में आगे बढ़ रही हैं, और सीमा पर हमारी बेटियां डटी हुई हैं, और उसका बीज उसी चेतना का ही परिणाम है जो माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने शासन में वो बो करके गई हैं। उस को आगे मार्ग को बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि अहिल्याबाई जी ने जो समाज को जगाया, उनका जीवन बताता है कि नारी में केवल कोमलता ही नहीं है, नारी में केवल कोमलता ही नहीं है, संकल्प और नेतृत्व भी तेज होता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने सिद्ध करके दिखाया है। वे प्रेम और पराक्रम दोनों की ही प्रतिमा थी। मुझे खुशी है, हम सब देखते भी हैं कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हमें एक रास्ता दिखाया है, और माता अहिल्याबाई होलकर जी जो उस समय के अंदर जब समाज में कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, उस समय में जब महिलाओं को शिक्षित करना और बाहर निकलना एक समाज के अंदर अलग नजरिए से देखा जाता था, उस समय में माता अहिल्याबाई होलकर जी ने समाज की उन कुरीतियों को समाप्त करते हुए एक संदेश देने का काम किया है, जो आज हम सब उसके प्रेरणा लेकर के
आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ये बताते हुए कि ये मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार गति से काम कर रही है। माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो पराक्रम, जो उत्साह, जो जोश, जो दोनों ने अपने समय के अंदर दिखाया है, आज हमारी बेटियां उसी रास्ते के ऊपर आगे बढ़ करके हम देख रहे हैं कि अभी पाकिस्तान ने हमारे देश के अंदर, हमारे जो देश के नागरिक जो अपने परिवार सहित, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ वो घूमने के लिए जा रहे थे, उनको एक टारगेट तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से, जिस प्रकार से गोलियों से भूनने का काम उनकी फैमिली के बच्चों के सामने किया, वो पूरे देश ने उसकी निंदा की है। आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि अब समय आ गया है, मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद की बची कुची जमीन अब उसको मिट्टी में मिलाने का ये समय आ गया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से ही प्रेरणा लेकर के हमारी बेटियां, चाहे व्योमिका सिंह हो और चाहे हमारी बहन कुरैशी हो, जिन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर को लीड करते हुए पूरे देश का भाइयों मार्गदर्शन करने का काम किया है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी की ही प्रेरणा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन हमें सिखाता है कि न्याय और करुणा का मेल हो, शासन में कठोरता नहीं बल्कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ये हमें सिखा करके गए हैं। उन्होंने धर्म और समरसता का संतुलन, आस्था के प्रति सम्मान और सभी के प्रति समभाव का मार्ग ये माता अहिल्याबाई होलकर जी ने दिखाया है। मुझे ये खुशी बात है कि इस बात का प्रमाण है कि नारी केवल पूजनीय नहीं, प्रेरणादायी नेतृत्व करता भी है। ये माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर किसी एक राज्य की महारानी नहीं, वे भारतवर्ष की मां थी, भारतवर्ष की मां थी। उनके कार्यों की सीमा किसी भूगोल तक नहीं थी। वह संपूर्ण भारत की अलौकिक करने वाली दीपक जैसी थी। ये माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे खुशी है कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर का शासन सबसे विकास पर आधारित था। उन्होंने किसानों को कर में राहत दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और हर वर्ग के लिए समान अवसर सुनिश्चित किए। ऐसे ही महान शासकों से प्रेरणा प्राप्त कर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के इस विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से ही ये सरकार उनसे प्रेरणा लेकर के काम कर रही है। मुझे खुशी है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी ने अपने समय में गांव में कुएं, बावड़ियां, धर्मशालाएं, पाठशालाएं वो तो बनवाई हैं, हर गांव को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया है माता अहिल्याबाई होलकर जी ने। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, यह तो हमारे महापुरुषों की सोच का ही एक विस्तार है। उसको नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। अहिल्याबाई का कार्य इस बात का प्रमाण है कि यदि नीति और नियत सच्ची हो तो सीमित साधनों में भी असीम विकास की वाई किया जा सकता है। ये माता अहिल्याबाई होलकर जी से हमें प्रेरणा मिलती है। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए हम हरियाणा एक
हरियाणवी एक की भावना से सभी क्षेत्रों और वर्गों में समान विकास करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। हमारी सरकार ने गरीब, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गों, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कई योजनाएं वो हमने शुरू की हैं। हमने यह महसूस किया कि अनुसूचित जातियों में कुछ लोग अभी भी आरक्षण के लाभ के लिए वंचित रह गए हैं, उन्हें यह लाभ मिलना चाहिए। भाइयों, हमने माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया कि मुख्यधारा के अंदर हमें उस समाज को लाने के लिए विधानसभा चुनावों के दौरान एक संकल्प लेकर के उस काम को आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है माता अहिल्याबाई होलकर जी, जिनका एक सोच थी कि कोई भी व्यक्ति कोई भूखा न रहे, इसके लिए हमने प्रदेश में 49 लाख बीपीएल परिवारों को हर महीने एक अनाज देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को लगभग 15 लाख ऐसी हमारी बहनें हैं जिनको रसोई के कनेक्शन फ्री में देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने 17 लाख से अधिक बीपीएल और एवाई परिवारों को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। प्रदेश में लगभग 19 लाख गरीब परिवारों को प्रति वर्ष 1000 किलोमीटर तक मुफ्त बस यात्रा हैप्पी कार्ड योजना के तहत वो दिया जा रहा है। हर गरीब के सर के ऊपर छत मुहैया हो करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 65,356 मकान बना करके देने का काम किया है और 41,529 मकान बन रहे हैं। यही नहीं, मकान की मरम्मत के लिए हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 80,000 रुपया भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माता अहिल्याबाई होलकर जी के शासन से प्रेरणा लेकर के गरीब व्यक्ति के उत्थान और विकास के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड और हमने उसमें चिरायु कार्ड जोड़ करके एक साल में 5 लाख रुपए का इलाज व्यक्ति करा सकता है मुफ्त में। ये सुविधा देने का काम हमारे हरियाणा प्रदेश के 20,66,000 लोगों ने इस योजना का लाभ उठाया है। 2,0761 करोड़ रुपया हमने उनके इलाज के लिए देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। आज गरीब व्यक्ति को इस बात की चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारे 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग या माता है, ये निर्णय किया है कि अब उनको अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है, उसके इलाज की चिंता परिवार को नहीं, उसके इलाज की चिंता नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार को है। भाइयों, ये निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने दयालु योजना के तहत 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के सदस्य के जो परिवार से बिछुड़ जाता है या दिव्यांग हो जाता है, उसके लिए भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। और अब तक हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 29,000 परिवारों को 1100 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता परिवारों तक पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पिछड़े वर्ग के कल्याण की, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ये ओबीसी आयोग का गठन किया।
पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी। अब पिछड़ा वर्ग के बच्चे केंद्रीय स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय और MBBS की सीटों के अंदर, नौकरियों के अंदर 27% का आरक्षण देने का काम इसके माध्यम से मिल रहा है कि जो OBC आयोग बनाने का काम किया है। भाइयों, हमने पिछले दिनों इसकी क्रीमी लेयर की व्यवस्था को भी, जो 6 लाख रुपया था, उसको 8 लाख रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए के लिए, पिछड़ा वर्ग ए के लिए 8% और पिछड़ा वर्ग बी के लिए 5% का आरक्षण का भी प्रावधान किया है। और इसी प्रकार स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी पिछड़ा वर्ग ए और बी में भी हमने ये प्रतिशत, जनसंख्या की प्रतिशत के अनुसार 50% के अनुपात में आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की 12वीं कक्षा तक की फीस हमने पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर माफ की हुई है और इसके साथ ही उनको हम मुफ्त में किताबें, वर्दी और पठन सामग्री वो प्रदान की जाती है। ऐसे परिवारों की बेटियों को कॉलेज और विश्वविद्यालय में भी फीस हमारी सरकार के द्वारा वो माफ की गई है कि OBC समाज की बेटियां अगर वो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं तो उनके कोई पैसा नहीं लगेगा, उनको फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि हमारा OBC समाज का बच्चा देश के किसी भी सरकारी संस्थान में, चाहे वो MBBS की पढ़ाई करता है, चाहे इंजीनियर की पढ़ाई करता है या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर पढ़ता है, तो उसकी फीस हरियाणा सरकार देने का काम कर रही है। उसके परिवार के ऊपर कोई वजन नहीं है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया, हमारी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को 750 रुपये मासिक छात्रवृत्ति और सभी नॉन रिफंडेबल फीस की प्रतिपूर्ति भी करने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। आदरणीय साथियों, PM यशस्वी योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 20,000 रुपये शैक्षणिक भत्ता और ट्यूशन फीस भी प्रदान की जा रही है। हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे केश कला बोर्ड हो या कौशल विकास बोर्ड हो या माटी कला बोर्ड हो, उसका गठन भी हमने किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ गति से आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। ऐसे में हमें लोक माता अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलना होगा। उनकी तरह हमें विकास और संस्कृति को आधार मान करके हम काम कर रहे हैं। आज उनकी ये 300वीं जयंती पर हम सब मिल करके उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। केवल पुष्पों से नहीं बल्कि हम संकल्पों से कर रहे हैं। संकल्प ले कि हम समाज की सेवा करेंगे, संकल्प ले कि हम बेटियों को शिक्षा और समान अधिकार देंगे। ये हम आज मिलकर के इसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे खुशी है कि जब मैं आज यहाँ पर आया हूँ और मुझे हमारे रमेश जी ने एक मांग पत्र रखा है और उस मांग पत्र के अंदर उन्होंने मांगे रखी हैं और आज का दिन एक विशेष दिन भी है। आज विश्व टोबैको दिवस है, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हम सबको आज इस अवसर के ऊपर ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि ऐसे विषय पर आज हम सब मिल करके
हमें बात करने की आवश्यकता है कि सिर्फ समस्या नहीं बल्कि समाज स्वस्थ हो, अर्थव्यवस्था और आने वाली पीढ़ियों से ये जुड़ा हुआ है। तंबाकू एक धीमा जहर है, यह शरीर को भीतर से खोखला कर देता है और ये धीरे धीरे जीवन को निगल जाता है। आइए, हरियाणा ये वीरों की भूमि है, यहाँ के लोग मेहनती हैं, संस्कारी हैं। अब समय है कि हम इस लड़ाई को एकजुट होकर के, आज माता अहिल्याबाई होलकर जी ने जो हमें उन्होंने मार्ग दिया है, उस मार्ग के ऊपर आगे बढ़ते हुए एकजुट होकर के इस नशे के खिलाफ हम लड़ाई लड़ें। तंबाकू के खिलाफ अपने स्वास्थ्य और समाज के लिए हम मिलकर के तंबाकू नहीं, स्वास्थ्य, सेवा और संस्कार, ये हमारा चुनाव होना चाहिए। हमारे रमेश जी ने जो मांग पत्र रखा है, उस मांग पत्र के अंदर जो मांगे उन्होंने रखी हैं, मैं उस मांग पत्र की मांगे जितनी भी रखी है, मैं ये विश्वास आज आप लोगों को दिलाता हूं, क्योंकि मैंने अभी इस बात को पूछा था कि जो आपने एक बड़ी मांग ऐसी समाज के अंदर ले जाने की कही है, वो माननीय कोर्ट के अंदर अभी विचाराधीन है। उसकी पूरी पैरवाई हम करेंगे और करके जो भी निर्णय उसके अंदर होगा, आप लोगों को उसका पूरा हक मिले, उसके ऊपर हमारी सरकार काम करेगी। और एक बात और कही है कि माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को एक यहाँ पर उनकी प्रदर्शनी हो, उनका जीवन के ऊपर एक बताने के लिए, और वहाँ लाइब्रेरी एक बने, उसके लिए हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जगह देख रहे हैं। कहीं पर भी मांग पत्र था, वो दिया नहीं, सुना ये नहीं। हमारे नवीन जिंदल जी, हमारे सांसद महोदय आए हैं, जोरदार ताड़ियों से। अरे वो मांग पत्र देना, मांग पत्र। अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन के ऊपर उन्होंने कहा है कि एक लाइब्रेरी बने और उनके जीवन का पूरा सार उसके अंदर प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया जाए। मैं आज ये भी एक घोषणा करता हूं, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी ने इस बात के बारे में कहा था, हम जगह देख रहे हैं। मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही कहीं पर हम लगभग 2 एकड़ जमीन उनके पूरे जीवन को चित्रित करने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम 2 एकड़ जमीन वो देने का काम करेंगे। अहिल्याबाई होलकर जी जो एक और मांग रखी गई थी कि उनके नाम पर कहीं पर एक द्वार बने। मुझे समाज के लोग जो भी लिख करके देंगे, कोई गांव के अंदर होगा या शहर के अंदर होगा, जहां भी लिख करके देंगे, एक द्वार माता अहिल्याबाई होलकर जी द्वार बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आज यहां आया हूं, मैं आज हरियाणा पाल गडरिया समाज धर्मशाला कुरुक्षेत्र को अपने ऐच्छी कोटे से 31 लाख रुपए देने की मैं घोषणा करता हूं। आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से एक अपील भी करता हूं कि हम सब मिलकर के माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन को अपने जीवन में उतारने का काम करें। और उन्होंने जो हमें शिक्षा दी है, उन्होंने जो हमें मार्ग दिखाया है, उस मार्ग के ऊपर हम एकजुट होकर के आगे बढ़ें। हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को गर्व से आगे बढ़ाएंगे, ये संकल्प लेकर के जाएंगे। और ये संकल्प ले कि हम मिलकर के भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगे, समृद्ध
और सशक्त बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यसभा सांसद भी है जी। चलिए मैं ही घोषणा कर देता हूं। हमारे नवीन जिंदल जी कह रहे हैं, एक मिनट, नवीन जिंदल जी बोल रहे हैं कि 11 लाख रुपया मेरी तरफ से, और हमारे महिपाल डांडा जी बैठे हैं, महिपाल डांडा जी की तरफ से भी मैं बोल रहा हूं 11 लाख रुपए वो भी दे देंगे। हमारे रणवीर गंगवा जी भी बैठे हैं, वो भी 11 लाख रुपए दे करके जाएंगे। हमारे कृष्ण लाल पुआर जी बैठे हैं, वो भी 11 लाख रुपए दे करके जाएंगे। हमारे श्याम सिंह राणा जी बैठे हैं, वो भी 11 लाख रुपए दे करके जाएंगे। और हमारे रामचंद्र जांगड़ा जी वो भी हैं, वो भी 11 लाख रुपए राज्यसभा के सांसद हैं, दे करके जाएंगे। मित्रों, आज हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है कि हम सब मिलकर के भारत को, जो नरेंद्र मोदी जी का सपना है, जो नरेंद्र मोदी जी ने सपना देखा है कि भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है, और ये प्रेरणा माता अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ली है। हम मिलकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर जी को सत सत नमन करता हूं, और उनकी 300वीं जयंती पर आप सभी को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ, भारत माता के, भारत माता के, माता अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर, माता अहिल्याबाई होलकर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।